बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन। फ़ी हाज़ी सात व फ़ी कुल्ल सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा, तेरे रसूल की सुन्नत पे अमल करते हुए हम सब जगह जगह इकट्ठे हुए। इकट्ठा करना तूने सिखाया और मकसद था विलायत अली। परवरदिगार हमें विलायत अली इतनी समझने की, कबूल करने की तौफीक दे, दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं इनका अली कैसा होगा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात हर दौर में हर जी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। सुबह दोपहर शाम जो भी खाता है इसका सदका खाता है। खालिक कौनैन इस जश्न का सदका हम सबको इसका सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनैन इस जश्न का सदका हमारी दिल की आंखें खोल दे, क्योंकि कुरान में तूने अपने हबीब की ज़बान से हम तक पैगाम पहुँचाया, जो दुनिया में दिल का अंधा है आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक हमें अंधा उठने से बचा, दिल की आंखें खोल दे, इतनी खोल दे कि ये कहते कहते न मर जाए मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। मरने से पहले एक दफ़ा मौला भी कहे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरा आशिक। खालिक कौनैन हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, इस जश्न का सदका जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। रैयत इमाम को इमाम का सामना करने की ताकत और तौफीक अता फरमा। रैयत को सिवाय इमाम के किसी का मोहताज न करना। ये चौधरी बिरादरान जिन्होंने इस जश्न का एहतमाम किया, मेरा पहला खिताब है इस जगह पे। मेरी तबीयत से शायद कम हक़ हूँ, यहाँ बिरादरी वाकिफ़ नहीं, लेकिन मैं कभी मेंबर पे नहीं कहूँगा कि मौला इसे कबूल फरमा, नहीं कहूँगा। मेरा ईमान है अगर इमाम कबूल न करते ये जश्न न होता। इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। जितने आए बैठे इनका कदम कदम चल के आना नुसरत इमाम में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत हुसैनियत यो इमाम अल मुंतज़र, यो इमाम अल मुंतज़र। नारे विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद। रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौलुज़ ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के।
व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। हम्द है उस मालिक की कायनात की कि जिसने तरस खाते हुए हमें जिंदगी में फिर गदीर देखने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। खुशनसीबी है, बिस्मिल्लाह हजूर, बहुत शुक्रिया। खुशनसीबी हमारी इतना खूबसूरत दिन देखना नसीब हुआ कि जिस दिन पाक रसूल ने उसके हुक्म से, उसकी मर्जी से प्री प्लान्ड निज़ाम को अमली जामा पहनाया। बहुत शुक्रिया हजूर, प्री प्लान्ड को समझ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हजूर। चाहे सब आगे आ जाएं, तशरीफ रहें, रिजासा सब आगे आ जाए, मेहरबानी। ये कहते हैं ना अचानक हुआ, अचानक नहीं है, ये प्री प्लान्ड है। सरकार ने बंदे भेज के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐलान करवाया, मैं एक हज करने लगा हूं। जिसको शौक हो मोहम्मद के साथ हज करने का आ जाए, और मैं एक ही करूंगा। मखलूक को इश्तियाक था कि रसूल हज के लिए बुला रहे हैं। इससे बड़ी खुशबख्ती क्या होगी कि रसूल के साथ हज की अदायगी हो। 1,30,000 का मजमा सरकार के साथ सारे मनासिक अदा करके वापस आया। सरकार ने कहा कंकर मारो, इन्होंने मारे। सरकार ने फरमाया सफा मरवा दौड़ो, ये दौड़े। सरकार ने फरमाया, बहुत शुक्रिया, इन्होंने कराई। सरकार ने फरमाया कुर्बानी दो, इन्होंने दी। लेकिन यहाँ एक रोक के अर्ज करना चाहता हूँ, मार्फत का मोती है, संभालिएगा। कुर्बानी हमेशा प्यारी चीज की होती है और प्यारी चीज मंडी से नहीं मिलती है। शाबाश, बहुत शुक्रिया हजूर, सलाम है मयार समात पे, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। आपके क्या कहने हैं, आपके मयार से मेहरबानी, आपके मयार समात के क्या कहने हैं, मेहरबानी हजूर। प्यारी चीज मंडी से नहीं मिलती है, वो कहते हैं प्यारी चीज। जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माइल को कहा, आओ अल्लाह का हुक्म है। बेटा अच्छा था, लब्बैक कहा। मां भी कमाल थी। इरफान का मोती अगर संभाल सको तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर। मां भी कमाल थी। कहा मैं दोस्त को मिलाने लेके जा रहा हूं, कल ले जाओ, आपका ही है। जो ही लेके चले, पीछे कोई आया, आके कहते हैं तुझे पता है तेरा बेटा ज़िबा करने चला गया है। ज़िबा करने लगा। सलाम है इस्माइल की मां को। आज मैं गदीर के दिन सलाम पेश करके कहती हूँ, कहती है दफा हो जा, मुझे बहकाना जितना मेरा है उतना उसका भी है। शाबाश शाबाश, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। मुझे बहकाना, यहाँ बीबियाँ ज़रा थोड़ा सा मिजाज और रखती है। अली वाली बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, सैयदों, तुम्हारा बाप को मेंबर पे खड़ा होके कह रहा हूँ, कभी भी औलाद को ये न कहना कि तुम बस मेरे हो। बाप का बराबर का किरदार होता है। बाप की शफकतें हैं, बाप की मोहब्बतें हैं, बाप की मेहरबानी है, बराबर पालता है। धूप झीलता है, गर्मी झीलता है, बराबर। ठीक है आपके साथ बच्चों का वक्त ज़्यादा गुजरता है, लेकिन मेहरबानी करके बाप के बारे में ऐसी बातें बच्चों के जहन में मत डालो कि नहीं, कहो ये मौला का नौकर है जिसने तुम्हें पाला, मैं कनीज़ा हूं जिसने तुम्हें पाला। तुम ना इसके हो ना मेरे हो, तुम किसी की अमानत हो। बहुत शुक्रिया। आज बात कुर्बानी पे चल पड़ी, तोहफा मेरा दिल है चक्री वालों को और दे जाओ। पढ़ना मैंने गदीर ही है। चलो सब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कुछ इरफान की मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सरकार लेके चले। सरकार ने रस्सी भी बांधी, छुरी भी चलाई।
अपने हिसाब से कुर्बान कर बैठे। ये और बात है, दुम्बा हो गया, सरकार खड़े थे, फौरन मनाजात बारगाह अहदियत में, मालिक मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। कहा किसने कहा इब्राहिम कबूल नहीं हुई? कहा बेटा ज़िबा क्यों नहीं हुआ? कहा मेरी मजबूरी थी, असल में इस्माइल को ज़िबा कर देता तो नूरे मोहम्मद था, वो कहाँ जाता। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। आपके क्या कहने? बात कुर्बानी पे चल पड़ी थी, मैं कहूँ कहीं और न चले जाएं, वापस गदीर पे आए। कुर्बानी बादशाह ने हुक्म दिया, इन्होंने की। बादशाह ने हुक्म दिया सफ़ा मरवा दौड़ो, ये दौड़े। बादशाह मौज़म ने हुक्म दिया कंकर मारो, इन्होंने मारे। आजकल सोशल मीडिया पे कंकर मारने का अंदाज आप सब देखते हैं, बड़ा कमाल होता है, अच्छी बात है, मारने चाहिए। लेकिन हैरानी ये है, इतनी सदियों से मार खा के मर नहीं रहा। असल में जो समय मनाजरे वाला बंदा नहीं, हफ्ते बांटने वाला बंदा हूँ, वरना यहाँ एक बेहतरीन रुख बनता था, मैं तकरीर का रुख इधर ले जाता। अरसा दराज हो गए कंकरियाँ मार मार के, पता नहीं मर क्यों नहीं रहा, ये क्या राज है। बहुत शुक्रिया बाबा जी। लो जी, बात रहना जाए, सरकार लेके आए 1,30,000 को। कुछ को जल्दी थी, मोहम्मद के आगे चल पड़े। फौरन कहा बिलाल अजान दो, इनको कहो हय्या अला खैरिल अमल। थक तो नहीं गए यार, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर। अजान दो, अजान है, हय्या अला खैरिल अमल, आगे जाने वाले सारे वापस आओ। सारे आ गए। सरकार ने यहाँ ऊँटों का मिंबर पसंद फरमाया। खुश नसीब हैं वो ऊँट जिन्होंने एक वक्त में मोहम्मद को भी उठाया, अली को भी उठाया। भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आज तो मुस्कुराने की ईद है ना, ईद अल्लाहिल अकबर है ना, खूबसूरत खुशबू लगाने की, नए कपड़े पहनने की, ईद अल्लाहिल अकबर, सबसे बड़ी ईद। इधर भी मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा दिल है मैं बच्चों तक गदीर का एक मैसेज दे जाऊँ। बादशाह मौज़म ने खड़े होकर खुतबा शुरू किया। खुतबा बड़ा तवील है, ज़ुहर के बाद शुरू हुआ, मगरिब तक जारी रहा, बड़ा तवील है। सिर्फ मन कुन तो मौला नहीं, आप यकीन करो, खुतबा पढ़ के देखो, सरकार ने ये भी फरमाया था मन कुन तो मौला फहाजा अलीयन मौला। आगे ये भी फरमाया था मन कुन तो मौला फहाजा हसन मौला, मन कुन तो मौला फहाजा हुसैन मौला। शाबाश शाबाश शाबाश। आखिर में फरमाया था मन कुन तो मौला फहाजा महदी मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। लो जी, तारीख कहती है मोहम्मद ने बड़े बड़े ऐलानात किए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आबाइहि वसल्लम। जद पे भी सलाम, अमीन नूर रिसालत जो है, बड़े बड़े ऐलानात किए, मगर ऐसा इज्तिमा बादशाह ने पसंद नहीं फरमाया। मस्जिद नबी बैठ के तशरीफ़ फरमा होते ऐलान फरमाते, कहीं और जगह बैठे होते ऐलान फरमाते, लेकिन ये कोई ख़ास ऐलान था। बड़ी तादाद में रिपोर्टर आए थे, बुलवाया गया था, आओ लिखो। आज भी यूरोप की लाइब्रेरियों में मुख्तलिफ ज़बानों में गदीर लिखा है, लिखा है। लो जी, सरकार ने खुतबे में मिल्कियत मखलूक को अली की दी। मैंने मौला को बड़े मुख्तसर अंदाज में आपकी खिदमत में समराइज करके पेश किया। मिल्कियत दी, सरकार ने फरमाया मेरा अल्लाह मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ, और जिस जिस का मैं मौला हूँ उस अंदाज बादशाह मौज़म का बड़ा खूबसूरत था। लो जी, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। 3 आशिकों की बातें बताता हूँ, फिर आगे चलूँगा गदीर पे। 3 आशिक हैं, 3 शिया हैं, बाकमाल हैं, रोशन चेहरे वालों के, कमाल चाहने वाले हैं। तारीख ने इनके जुमले अपने अंदर कलमबंद कर लिए। पहला है जनाब बूज़र, कमाल शिया है,
लेकिन मैं पहले शिया की तारीफ सुनाता जाऊं, बड़ा ज़रूरी है। चक्री पहला पहला खिताब है, इंशाल्लाह ज़हन तैयार हो जाए। मेरा दिल है मैं बार बार आऊँ ताकि और ज़्यादा सरकार की तरफ तवज्जो हो। मैं मौला के लिए निकलता हूँ, मैं लिफाफे लेने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे पास अली बरे फ़रोख्त नहीं है, नहीं, मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है। ये चौधरी साहबान मौला ने इन्हें बहुत दी है, बड़ा बड़ा लेने वाले इनसे ले भी जाते हैं, पर आज तक मैंने सरकार के जिक्र की कीमत नहीं ली, मुझे जचती नहीं, क्योंकि मेरी जद ने घोड़ियों पे दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाया है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। संभालते जाना, इरफान के मोती हैं। पहला है शिया अबाजर, बहुत कमाल का शिया है। मुहिब होता तो ये बात ना करता, शिया था कर गया। आप कहेंगे सैयद चक्री में पहला पहला खिताब है, हमें परेशान करके जा रहे हो। मुहिब और हैं, शिया और हैं, मैं नहीं परेशान कर रहा। मासूम से पूछा गया था किसी के बारे में, किसी ने कहा था मौला ये कहते मैं शिया हूं, फरमाया नहीं ये मुहिब है। सरकार मुहिब और शिया और, फरमाया हाँ मुहिब वो जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया हजूर। मुहिब वो जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं। बुज़र्ग शिया। लेकिन ये बताने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आप हौसला अफजाई फरमाएं, अहद भी करें मैं भी शिया बनूंगा, नहीं। चौधरी साहबान मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है, मैं बहुत सारे चेहरों से वाकिफ नहीं हूँ, 2-4 से मेरी मुलाकात हुई, उनको तो मैं जानता हूँ, बाकी को नहीं जानता। एक अहम पैगाम यहाँ रोक के अर्ज करना चाहता हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। मेरे सामने राइट साइड पे चौधरी साहब बैठे हैं, मेरी पहली मुलाकात लाहौर में हुई। मैं इनसे पूछता हूँ चौधरी साहब क्या करते हो? कहने लगे सैयद कारोबार करता हूँ। मैंने कहा आपके बुजुर्ग क्या करते थे? कहने लगे वो भी कारोबार करते थे। मैंने कहा काफ़ी नहीं वो करते थे? कहने लगे सैयद वो उनकी ज़रूरत थी, ये मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा हुज़ूर क्यों करते हो? कहने लगे सैयद इसलिए करता हूँ, इस कारोबार से मुनाफा कमाऊँगा, घर बेहतर चलाऊँगा, फिर बिल दूंगा, बच्ची अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, ये है मुस्तकबिल। कमाऊंगा, लाऊंगा, पढ़ाऊंगा। किसी नौकरी पेशा से पूछो हुज़ूर क्या करते हो? कहने लगे शादी नौकरी करते हो। क्यों करते हो? तनख्वाह लूंगा। रात को क्यों सोते हो? सुबह उठूंगा। सुबह क्यों उठे हो? काम पे जाऊंगा। घर क्यों बना रहे हो? इसमें रहूंगा। अगर हर काम मुस्तकबिल के लिए, फिर मेहरबानी किया करो, हर जश्न और मजलिस में ये सोच के आया करो वो अली का सलमान था, मैं महदी का बनूंगा। शाबाश, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया हुज़ूर, मेहरबानी। वो हुसैन का होर था, मैं महदी का बनूंगा। वो उस दौर की फिजा थी, मैं इस दौर की बनूंगी। बनना है ना हम सबको। ये तो नहीं सिर्फ नारे मार के रो के आंसू बहा के और मातम करके हमने दुनिया से चले जाना है, नहीं। नाम नहीं भी है, हमने लिखवाना है। थोड़ी हिम्मत पकड़ो, थोड़ा टारगेट तो बनाओ ना। लेकिन टारगेट बनाने के लिए मेहरबानी करनी पड़ेगी, आपको जन्नत की लालच से निकलना पड़ेगा, वरना टारगेट नहीं बना सकोगे। उठोगे जन्नत, नमाज पढ़ोगे जन्नत, मजलिस पर जाओगे जन्नत, नहीं। जन्नत की तलब छोड़ दो, तलब मौला रखो। अगर जन्नत ही कमाल होती, या अली ये ना फरमाते मेरा सलमान जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत मेरे सलमान के पीछे भागती। टारगेट ये बनाओ, मैं भी बनूंगा। लो जी चक्री है, मुझे बताया गया बड़ा कदीमी मरकज है, पहली दफा आने का इत्तेफाक हुआ। जुमला जाए ना जाए, ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ होगी, लेकिन जुमला जाए ना जाए। कीमती मोती तुम्हारी झोलियों में डाल के जा रहा हूं। अनगिनत सलाम अली के सलमान को, अनगिनत सलाम हुसैन के हुर को, बहुत सलाम मौला सादिक के अबू बशीर को, बहुत सलाम अहमद बिन इसहाक उम्मी को जो मौला हसन अस्करी का शिया है। लेकिन महदी के नौकर को बड़े सलाम। क्यों? देख के मानना और है गैबत में मानना।
जनाबे बूजर, बात रह ना जाए, जनाबे बूजर एक दिन बैठे हैं, जो साथ साथ बैठे उनसे पूछते हैं मेरे बारे में रसूल ने कुछ कहा था? सिर्फ कोई मकसद याद दिलाना था। कहाँ? अबूजर तो वो है जिसके बारे रसूल ने कहा था अगर आसमान पे जमीन पे कोई सच्चा है तो वो तू है। क्या रसूल की बात को मानते हो? कब मानते हैं? का फिर अगर मैं सच्चा हूं तो फिर मान लो अली की विलायत हक है। 3 शियों की 3 कहानियां। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। लो जी, पहला शिया। दूसरा शिया सरकारे अम्मार यासिर। मेरा दिल है मैं अली के इस मलंग की 2 बातें करता जाऊं। सरकारे अम्मार यासिर, जंग सिफीन में एक को दबोच लिया, जरी तो थे ना, दबोच लिया। दबोचने के बाद मारने से पहले कुछ कहा। हम में से कोई होता ना तो पकड़ के कहता ओए पागल, ओ तेरी। इन्होंने कुछ और जुमला कहा, गिरबान से पकड़ के कहते हैं ओए अबतर। हाय 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 हाय, ओए होए, चौसा बहुत बड़ा जुमला है। कहा ओए अबतर, और तुम मेरे मोहम्मद को अबतर कहते हो? ओए अबतर, ये बता तुझे अली की विलायत याद है? इसने कहा नहीं। याद वाले भी भूल गए। इसने कहा नहीं। कहा अच्छा हुआ तेरा कोई मौला नहीं, तू बेमौला है, और मैं खुश नसीब हूं, मैं मौला वाला हूं। बहुत शुक्रिया। एक तीसरा शिया, मैं हमारे यासिर की एक बात आगे बताऊंगा। एक तीसरा शिया, नाम है जैद बिन सोहान। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं खड़ा हुआ कि जज्बा इधर भी पैदा हो, मकसद सिर्फ इतना है। जैद बिन सोहान शिया है, जमल में शहीद हुआ। हजूर में तरफ देखिएगा, जो ही ये गिरा ना, अली बादशाह करीब पहुंचे। बादशाह मुअज्जम ने इसका सर अपने हाथ पे रखा गिरते हुए, और सरकार ने फरमाया जैद शुक्रिया, क्या बात है। मैंने तो जब से पढ़ा, मैं चौधरी साहबान जब से पढ़ा तब से मैं कह रहा हूँ जैद तुझे सलाम, जैद तुझे सलाम, जैद तुझे सलाम। जुमला कमाल कह गया। कहते या अली शुक्रिया काहे का है? मौला रसूल ने आपको हमारा हाकिम नहीं बनाया था? मौला की कसम ये जुमला है, यकीन जानिए। शुक्रिया काहे का है? शुक्रिया किस बात का है? आप तो हमारे हाकिम हैं। आगे कहते शुक्रिया तो आपका जिन्होंने कबूल कर लिया है। हाय हाय, ये है मयार इश्क भाई। बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूं हजूर आपका। यही हमारे यासिर। आओ अब मैं मिल्कियत पे 2 जुमले अर्ज कर जाऊं। अगर दिल बना तो मैं फिर अली की वो ताज पहना कर मुबारकबादों का माहौल दिखाऊंगा। अगर ज़हन बन गया आपका, मेरे साथ थके ना तो। यहाँ भी अजीब माहौल था। ताज पहना के कहते या अली जरा इधर मुड़े, या अली इधर मुड़े, या अली इधर मुड़े। रसूल देख देख के खुश हो रहे। मैंने तस्वरों में कहा पाक रसूल देखना था तो सामने खड़ा करके देखते। फरमाने लगे मैं चाहता था कोई अगर चेहरा देख के इबादत करना चाहे तो कर ले। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। आता हूं मैं, उधर भी आता हूं। मालिक, मौला, मिल्कियत। तो सब थोड़ा सा मैं रिवायात से हट के, रिवायती सिलसिले से हट के बात करने का आदी हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है जो भी आए, जश्न में आए या मजलिस में आए, कुछ लेके जाए, कोई तब्दीली आए, कोई मिजाज बदले, कोई किरदार बदले, कोई इजहार बदले, कोई गुफ्तार बदले। वही के वही ना रहे, बदले। इसलिए सरदार आने वाले हैं। ऐसा मिंबर कहता फिर रहा हूं, अली वालों अपने आप को कम कीमत पे ना बेचो। कहते सैयद कम कीमत पे बेचना क्या है? मैं कहता हूँ कम कीमत पे उस वक्त बिक जाते हो जो तुम्हारे कदम इमाम बारगाह में आते हैं जब कभी गलत जगह पे चले जाए। अपने आप को कम कीमत, मेहरबानी हजूर, कम कीमत पे बेच देता है अली का वो शिया जो अब्बास के आलम को भी देखता है और फिर कोई ऐसी चीज देखता है जिससे मौला ने मना फरमाया ना। संभालो, रहम और करम संभालो। खुदा की कसम रहम और करम संभल गया। डॉक्टर इकबाल तुम्हारे बारे में कहते हैं खुदा बंदों से खुद पूछे।
संभालो ये शिकम में जाने वाला हुसैन की सबील का कतरा संभालो, लंगर का लुकमा संभालो। क्या संभालो? इस शिकम में जहां ये पाकीज़ा चीजें जाएं वहां किसी का हक न जाने दो। मेहरबानी हजूर, ना जाने दो। मैं मिंबर ऐलान करता फिर रहा हूं, बेटियों को भी हक दो। अली वालिया हैं, दो हक। और जो आज बेटी को हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी पे हक बोलने का कोई हक नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं लगे तो कोई नहीं। अपने आप को कम कीमत पे ना बेचो। खुदा की कसम तुम जमीन की बेहतरीन मखलूक हो। देखो हम तुम्हें कहते हैं दरूद पढ़ो, आप पढ़ना शुरू कर देते हो। हम तुम्हें कह रहे हैं नारा हैदरी, तुम नारा हैदरी मार, यानी इसका मतलब तो बानी ज़बान कमाल है जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद पढ़ती हैं। कोई आम है? मिलते हो या अली मदद, ऐसे मिलते हो ना। क्या खूबसूरत ज़बान है, लेकिन इस ज़बान को कम कीमत पे बिकने ना दिया करो। जो ज़बान या अली मदद कहे वो कभी किसी का गिला ना करे। पैगाम है कोई वसूल करे तो। जो ज़बान दरूद पढ़े वो किसी की गीबत ना करे। और खुदा की कसम तुम्हें मासूम ने ज़मीन के सितारे बनाने की कोशिश की है। चल साहब, रात का टाइम है, छठे लाल विलाय तशरीफ फरमा है। फरजंद रसूल जरा ऊपर तो देखिए। सरकार ने फरमाया क्या? सरकार कितने आसमान पे खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। इमाम ने फरमाया तूने सारी जिंदगी आसमान के सितारे देखे, कभी जमीन के नहीं देखे। सरकार जमीन के सितारे? फरमाया हाँ जमीन के सितारे। सरकार ने फरमाया चमकते भी हैं। अच्छा सरकार, जमीन पे सितारे और चमकते भी हैं। जो हैरत में मुब्तला हो तुम्हारी हैरत में और इजाफा करने लगा। जैसा मुझे एक कौल याद आ गया, तोहफा है, कोई एक बंदा भी वसूल कर लेना, जैसा कमाल चीज है। वो कहते हैं ये ना कहा करो अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वो कहते हैं कहा करो अल्लाह मेरी हैरत में इजाफा फरमा। पहली दफा 18 साल में तोहफा दिए चक्री को, अगर संभाल सको तो। खुदा की कसम जब हैरत में इजाफा होगा ना, फिर इंसान सोचता रहेगा मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, मैं किसके लिए आया, मैंने जाना कहाँ है, मेरा है कौन। फिर दरख्त को देखेगा तो हैरत में डूब जाएगा। ये दरख्त कितना कमाल, ये फल खुद खाता नहीं, इतना कमाल, ये तो शुक्र की मंजिल पे है, खुद खाता नहीं, ऊपर धूप झीलता है, नीचे साया देता है। हैरत में इजाफा हुआ ना, ऊपर धूप नीचे साया। कभी किसी दिन अल्लाह को शिकवा नहीं कहा, क्या मेरे ऊपर भी कोई साया कर देता। दरख्त सिखाता है मोमिन बन, जहां शुक्र हो वहां शिकवा नहीं होता। शाबाश शाबाश, जितना हैरत में डूबते जाओगे खुदा की कसम। और जिस दिन हम हैरत में डूबे, रोटियों के टुकड़े बचना बंद है। यकीन जानिए चाचा, इरफान के मोती हैं, रोटियों के टुकड़े जैसे बचा देते ना, इधर आधा खा के थोड़ा डाल दिया। जब रोटी पे गौर करोगे ना, ये दाना कब जमीन में गया था, फिर इसको पानी मिला, फिर इसको आब हवा मिली, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता उठने का मौका मिला, किसी की बरकत से ये उठा, फिर इस पे और फल लगे। 6 महीने लग गए पकते पकते। पकने के बाद ये थ्रेशर में गया, वहां से दाना और भूसा अलहदा हुआ, फिर मेरे घर आया। कितना सफर करके दाने ने अपने आप को मुझ पे कुर्बान किया। इस दाने ने एहसान नहीं किया, दाने ने विलायत अली कबूल की थी। और खुदा की हाँ, मैं तो आजकल मवालियों ने हैदर करार को कहता फिर रहा हूँ 200 रुपये किलो आम खा के कड़वे ना होया करो। आम में मिठास विलायत अली की वजह से है। कम अज कम जिसके अंदर जाए गुस्सा तो खत्म हो जाए ना। होय होय, मामले मामूली नहीं है। हैरत में डूबोगे तो बहुत कुछ मिलेगा।
फिर समंदर को देखो, फिर दरिया को देखो, फिर छोटे खालों को देखो। इन्हीं चीज़ों को देखते रह गए करो, बच जाओगे। उसके पास कोठी, उसके पास कार, उसके पास माल, उसके पास गाड़ियां, बच जाओगे इन चीज़ों से। ये फजूल हैं, ये अली वालों का शेवा नहीं। इधर उधर देखता रहे, उसके पास ये कहां से है, उसके पास ये कहां से है। नहीं, तो मुतमैन रहे, तेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। अली वलीउल्लाह। मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी चक्री, बहुत शुक्रिया हजूर। आपके क्या कहने, आपके मयारे समाज के क्या कहने। कुछ ना हो, मौला तो है ना। अरे बंदे, अरे भैया, वो बंदा कैसे गरीब हो सकता है जिसके दिल में अमीर रहता हो। भाई बहुत शुक्रिया। गरीब तो मिस्कीन वो है जिसके पास अली नहीं। इस पे फिर इंशाअल्लाह किसी दिन गुफ्तगू करूंगा, बात रह न जाए। सरकार आसमान पे कैसे सितारे चमक रहे, फरमाया तूने ज़मीन के सितारे नहीं देखे, चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? सरकार मुस्करा के फरमाते उनकी निशानी एक ही है, वो जब भी बैठे, जहाँ बैठे, जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। जितने बैठे, जब बैठे, जहाँ बैठे, मेहरबानी। हमारे अलावा बनना चाहिए ना हमें ज़मीन के सितारे। ये मासूम ने हमें गीबतों से बचने का एक बेहतरीन मौका दिया, गिलों से बचने का बेहतरीन मौका दिया। आइए जब भी बैठे, जहाँ बैठे, मौला की बातें हों। चल सब मेरे पास बैठ गए, मुलाकात तो आज हुई। फ़र्ज़ करो इनसे मेरी पहली एक और मुलाकात थी, मुझे कहने लगे शाह जी फ़लाँ बंदा बड़ी ज़्यादती करता है, मेरा हक बनता है एज ए मोमेंट चौधरी साहब को कहूँ। सब मौला रहम करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम की बारगाह, आप भी दुआ करो, मैं भी करूँगा, जितना हो सके इसको भी बचाओ। जिसने एक इंसान को बचाया उसने इंसानियत बचाए, इसका भी बचाओ। चल सब मुझे कहने लगे शाह जी फलाना बंदा बड़ी गालियां देता है। चल सब उसको किसी वक्त बुलाओ, उसको बिठा के समझाओ, तेरी ज़बान से गालियां अच्छी नहीं लगती, अचानक इमाम आ गए तो। शुक्रिया यार, जिस दौर में हम हैं बात उस अंदाज से होनी चाहिए। लो जी बस इतना ही मैंने खिताब करना था, मैं बहुत कुछ कह गया। गदीर पे दो जुमले अर्ज करके एक दुआ आपकी खिदमत में पेश करके, या अली मदद, इतना ही काफ़ी समझिएगा। हजूर गदीर ऐसी कमाल ढाल है, और फा फरमाते हैं जो हलाकत और तबाही से बचाती है। लेकिन मिल्कियत अगर मानो तो ये नहीं चौधरी साहब खाली अली वलीउल्लाह नहीं, मिल्कियत नहीं। कुछ बंदे नहीं पहुंच पाए, मैं उनकी खिदमत में मासूम का एक फरमान सुना दे। एक शख्स आया मासूम की बारगाह, मौला आपके जद्दे अमजद की विलायत। फरमाया वाजिब नहीं औजब, औजब। अच्छा सरकार अगर लाजिम है तो कैसी होनी चाहिए? फरमाया तेरे पास कोई जानवर है? जी मौला है, बकरी रखता हूँ। क्या करता है? मौला जब दिल करते पानी पिलाता हूँ, ना दिल करे सारा दिन पानी नहीं पिलाता। जब दिल करता है चारा डालता हूँ, जब दिल करे चारा डालो या ना डालो मेरी अपनी मर्जी। जब दिल करे मैं दूध निकाल लेता हूँ, बच्चे को पीने नहीं देता, खुद पी जाता हूँ। जब दिल करे धूप में बांधूं, जब दिल करे छाँव में बांधूं। मौला फरमाते और अर्ज करते मौला मेरा दिल कर जाए मैं बच्चा बकरी के सामने ज़िबा कर देता हूँ। दिल कर जाए बकरी को किसी के हाथ बेच देता हूँ, अगर ना बेचना चाहूँ खुद भी ज़िबा करके खा जाता हूँ। इमाम फरमाते कभी तेरे से बकरी ने पूछा? कहा नहीं मौला, क्यों पूछेगी, मैं उसका मालिक नहीं। फरमाया इसे कहते हैं विलायत। जिस तरह बकरी का तू मालिक है, तेरे हम मालिक हैं। ये है मामला मिल्कियत का। बहुत शुक्रिया हुजूर। आपके क्या कहने?
शुक्रिया चौधरी साहब। तो सब एक दुश्मन अमीर शायर ने अली बादशाह के जहनी मरीज, दुश्मन को क्या कहूँ, जहनी बीमार, इसने विलायत का एक जुमला कहा। फरमान जो है, अच्छी बात मिले तो वहां से भी ले लो। बादशाह मौज़म ने ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाने के बाद कुछ जहनी मरीज मिल बैठे, गुफ्तगू चल पड़ी विलायती अमीर की। उन्होंने कहा ये बताओ रसूल अपनी मर्जी से ऐलान? उन्होंने कहा नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा है, वो जो कहता है तो ये करता है। कहा अगर उसके कहने पे ऐलान किया तो मानने में क्या रुकावट थी? 5-7 बंदे बैठे हैं, किताब अल गदीर है, हवाला देख लीजिएगा। का फिर मानने में करो। चलो सब बहुत बड़ा जुमला दे गया। उसने कहा तेरे मुताबिक पता नहीं विलायत क्या है, जो मैं समझाऊं रसूल देना चाहते थे, इसका मतलब ये है छुरी अली को दे के उस पे छोड़ दो, वो जिंदा रखे या मार दे। हाय हाय हाय। उसने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया हजूर, विलायत एक मुश्किल अमर है, मर्जियां नहीं चलती। मेरी मर्जी है मैं करबला जाऊं और कफन लेके आऊं, मर्जियां नहीं चलती। अली वाला बन, हुसैन की रजा लेके आ। इतनी दूर सफर करके, आज भी मुझे याद है मैंने अहले बैत टीवी लंदन बैठ के एक नज़म पढ़ी थी, हुसैन मुझको माफ करना मैं जिंदा आया हूं करबला से, हुसैन की रजा लेके आ। और कोई कहे सैयद चक्री के मिंबर पे कह गया कफन लेने ना जा, मैं मना नहीं कर रहा, तेरे लिए मासूम फरमाते हैं हमारा बन, घबरा ना, जहां भी दफन होगा उठेगा करबला से। वहां लालची बन के ना जा। ये हमारे, बल्कि मैं अर्ज करके जा रहा हूं, जिसको भी अशरा पढ़ाओ उसको एक टॉपिक देना। सैयद एक टॉपिक दे गया है, इस पे गुफ्तगू करे। टॉपिक ये है, करबला लालचियों को कबूल नहीं करती। मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी अली जान। करबला लालचियों को कबूल नहीं करती, ये टॉपिक दीजिएगा। लो जी, दुआ का वक्त है, बस मैं दुआ या 2 जुमले अर्ज करता हूँ। इंशाअल्लाह आप तक पैगाम पहुँचाना मकसूद है, बस पैगाम पहुँचा फिर ये आली मदद। लो जी, ईद छोटी है या बड़ी है? बड़ी से भी बहुत, शाबाश शाबाश, बड़ी से भी बहुत बड़ी ईद अल्लाहिल अकबर, बड़ी ईद है। अच्छा ये बताओ, ईद छोटी हो या बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, बच्चों का क्या मिजाज होता है? ईदी लेना होता है ना? आओ सारे बच्चे बन के अबू तालिब के दर पे चले ईदी लेने। शाबाश, पैगाम दे के जाना मकसद है ना। बहुत शुक्रिया चक्री हजूर, बहुत शुक्रिया। आओ चलते हैं सरकार अबू तालिब जनाब बैज़तुल बलद सैयदुल अरब वल अजम, इनकी मुकद्दस मुत्तर बारगाह चलते हैं। सरकार इमरान सारे बच्चे बन के आए, ईदी चाहिए, खाली हम भी नहीं जाएंगे। अच्छा एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि मैंने अभी आली मदद कह के चले जाना है, एक छोटा सा तोहफा मैं चौधरी साहबान को दे के जाऊँगा। हर मेंबर पे 18 साल से ड्यूटी लगी है, हर मेंबर पे लाहौर वाले मेरी ड्यूटी लगाते हैं, बांटता हूँ। हमारे मकतब की सारी दुआएं कमाल है, लेकिन जो सब सारी दुआओं में बाकमाल दुआ है दुआए अहद, दुआए जोशन कबीर कमाल, दुआए कुमैल कमाल, हदीस किसा कमाल, लेकिन सबसे बाकमाल दुआ है दुआए अहद। छठे लाल विलायत फरमाते हैं, जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते रोजाना चला गया, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होगा या होगी, मेरा बेटा कब्र पे आएगा। बहुत शुक्रिया। ये तोहफा कहां से चल के आया? मेहरबानी करना, पढ़ना जरूर। और मेरा मशवरा है, रिक्वेस्ट भी है, हजूर तर्जुमा जरूर पढ़ना, ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा। हमारी ज़बान उर्दू है ना, अरबी तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही हैं, लेकिन तर्जुमा ज़रूरी है। तर्जुमा पढ़ना बड़े असरार हैं इसमें। फरमाया जो पढ़ते पढ़ते यहाँ से चला जाएगा, कहने वाला सादिक है। पता नहीं लोगों के मकतब में सच्चा कौन हो। कोई कहते हैं सच्चा वो जो ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता। हमारे मकतब का मिजाज कुछ और है। हमारा मकतब कहते हैं सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। मेहरबानी। हमारा मकतब कहते हैं जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं।
ये तोहफतन आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लो जी, दरवाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे सरकार आए हैं ईदी लेने। मुझ समेत सारे भिखारी हैं तेरे दर के, खाली ना लौटाना। ईद अकबर की ईदी चाहिए। आवाज आएगी मांगो क्या मांगते हो, सबसे पहले मैं खड़ा होकर कहूंगा मौला कोई 2-4 लाख। आवाज आएगी ईद है विलायती, खोट वाली चीजें न मांग। भाई बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह करे आप तक पैगाम पहुंच जाए, बहुत शुक्रिया। चल साहब एक रह गया, ड्यू रह गया, एक चीज पे खिताब बड़ा जरूरी था, मेरा दिल था, लेकिन गुफ्तगू चलती चलती कहीं और पहुंच गई। हजूरी एक हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। करेंगे इस पे गुफ्तगू, बहुत अहम टॉपिक है, फिर करेंगे। आवाज आएगी गदीर की ईदी, इतनी बड़ी ईद की बड़ी ईदी मांग। 2-4 लाख खत्म हो गए, फिर क्या करेगा? मैंने कहा अच्छा मेहरबानी करो मुझे जन्नत की टिकट दे दो। का क्यों घबराता है, बख्शिश से क्यों डरता है, परेशान क्यों होता है, तेरे दिल में मौला नहीं है? का मेहरबानी करो, फिर जो आप चाहो वो दो। का फिर आज मांग, विलायत का दिन है, फैला झोली। सारे का माँ इमाम मंसूर, अगर हमें दे सकते हो तो महदी के लश्कर में जगा देना।